सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वांटेड के बारे में। ये कहानी है वेस्ली गिब्सन की, जो कि अपने आप को एक बहुत ही मामूली इंसान समझता था, लेकिन एक दिन उसे पता लगता है कि उसके रगों में एक कातिल का खून है और उसमें भी कुछ अनोखी शक्तियां हैं जो उसे आम लोगों से अलग बनाती हैं। लेकिन धीरे धीरे वेस्ली के सामने कुछ ऐसा सच आता है जो उसकी जिंदगी को बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम वेस्ली को अपने ऑफिस में देखते हैं और वेस्ली यहाँ पे काम कर रहा होता है, लेकिन वेस्ली को इस ऑफिस की कोई भी चीज पसंद नहीं, खास करके इस ऑफिस की बॉस, क्योंकि इनकी बॉस एक क्रूर औरत है। वो सबको डांटती रहती है, इसीलिए ऑफिस में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन आज उसका बर्थडे है और लोगों को ना चाहते हुए भी उसकी चापलूसी करनी पड़ रही है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद वेस्ली और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। और यहीं पे वेस्ली अपनी जिंदगी की कहानी बताता है कि जब से वेस्ली पैदा हुआ है तब से मुसीबतों ने उसका साथ नहीं छोड़ा है। इसीलिए वेस्ली जैसे ही पैदा हुआ था उसी वक्त उसकी माँ की मौत हो गई और उसके पिता उसे छोड़ करके चले गए। और जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे वेस्ली की समस्याएं बढ़ती गई और वेस्ली को अपनी जिंदगी में आज तक कभी भी इज्जत नहीं मिली। और वेस्ली की एक गर्लफ्रेंड है जो उसे दिन रात खरा खोटा सुनाते रहती है। और यहाँ तक कि वेस्ली की गर्लफ्रेंड का वेस्ली के दोस्त के साथ ही नाजायज संबंध है और वेस्ली इतना मजबूर है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और इसी तरीके से दिन प्रतिदिन वेस्ली की जिंदगी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और इन सारी चीजों की वजह से वेस्ली का हार्ट बीट तेज होने लगता है और उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इसीलिए वो हर वक्त अपने पास दवाइयाँ रखता है और वो हर वक्त दवाइयाँ खाते रहता है। और अब हम दूसरी तरफ मिस्टर एक्स नाम के एक कातिल को देखते हैं जिसे सारे लोग अब तक का सबसे बेहतरीन कातिल मानते हैं। और अभी मिस्टर एक्स एक बिल्डिंग में दाखिल होता है और वहाँ जाने के बाद वो एक औरत से मिलता है और कहता है कि कोई आदमी है जो हमारे गिरोह के लोगों को एक एक करके मार रहा है और मुझे पता लगाना है कि वो आदमी कौन है, इसीलिए मैं उसकी एक गोली लेकर के आया हूँ। तुम इस गोली को देखो और मुझे बताओ कि वो कौन है। लेकिन इस गोली को देखने के बाद ये औरत कहती है कि मुझे पता नहीं कि ये आदमी कौन है, क्योंकि इस गोली पे ऐसा कोई भी निशान नहीं। और इस औरत की इतना कहते ही उसके सर में कोई गोली मार देता है और इस औरत की मृत्यु हो जाती है। और अब मिस्टर एक्स यहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे पता है कि सामने वाली बिल्डिंग से कोई गोली चला रहा है। इसीलिए अब मिस्टर एक्स भागता हुआ अंतिम दीवार के पास जाता है और उस दीवार के पास से फिर से दौड़ना शुरू करता है ताकि वो सामने वाली बिल्डिंग तक कूद सके। और इसी बीच मिस्टर एक्स गोली भी चला रहा होता है और इसी तरीके से वो सामने की बिल्डिंग के बहुत सारे लोगों को मार देता है और फिर पहुंचता है सामने वाली बिल्डिंग में। लेकिन यहाँ आने के बाद मिस्टर एक्स को एक मोबाइल नजर आता है और जैसे ही मिस्टर एक्स उस मोबाइल को उठाता है उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है और वो आदमी कहता है कि तुमने गलत लोगों को मारा है, तुमने जितने भी लोगों को मारा वो सिर्फ दिखावा थे और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, इसीलिए तुम अपने पैरों के पास देखो। और एक्स जैसे ही अपने पैरों के पास देखता है उसे समझ में आ जाता है कि वो एकदम निशाने पे खड़ा है। तभी एक्स के सर में एक गोली लगती है और ये गोली बहुत ही तेज होती है, वो एक्स के सर के आर पार हो जाती है और उसके साथ साथ ये गोली वापस जाने लगती है अपने मालिक के पास। तभी हमें इस मालिक की शक्ल देखने को मिलती है और इसका नाम है क्रॉस। और अब हम फिर से वेस्ली को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ है। तभी अचानक यहाँ पे ट्रेन की आवाजें आने लगती हैं और इन आवाजों से वेस्ली की गर्लफ्रेंड जग जाती है और वो सुबह सुबह वेस्ली को डांटने लगती है। और इतना ज्यादा डांट खाने के बाद वेस्ली पहुंचता है अपने ऑफिस, लेकिन ऑफिस में पहुंचने के बाद फिर से उसकी बॉस उसे डांटने लगती है और वेस्ली को फिर से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इसीलिए वो अपनी दवाइयाँ खाता है और दवाइयाँ खाने के बाद वो पहुंचता है एक दुकान में। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी हम क्रॉस को देखते हैं जो कि वेस्ली का पीछा कर रहा है। और अब वेस्ली जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो अपने सामने एक लड़की को पाता है और ये लड़की कहती है कि मेरा नाम फॉक्स है और मैं तुम्हारे पिता को जानती थी, वो मेरे साथ काम किया करते थे, लेकिन कल ही उनका देहांत हो गया और जिस आदमी ने तुम्हारे पिता को मारा वो तुम्हें भी मारना चाहता है, इसीलिए वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। और इतना कहते ही फॉक्स अंधाधुंध क्रॉस पे गोलियां चलाने लगती है और क्रॉस भी फॉक्स पे गोलियां चलाने लगता है। और जब यहाँ के हालात जरूरत से ज्यादा बिगड़ने लगते हैं तो फॉक्स वेस्ली को लेकर के यहाँ से भागने लगती है और ये दोनों एक गाड़ी में बैठ करके भाग रहे होते हैं। लेकिन क्रॉस इनका यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ता और वो इनके पीछे ही होता है और इन पे गोलियां चला रहा होता है। और इसी बीच पुलिस वाले भी इनके पीछे लग जाते हैं और फॉक्स देखती है कि क्रॉस इनका ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो वेस्ली को कहती है कि वो गाड़ी की स्टीयरिंग संभाले। और इतना कहने के बाद वो अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और फिर उससे बाहर निकल करके क्रॉस पे गोलियां चलाने लगती है। और बहुत देर गोलियां चलाने के बाद क्रॉस इनका पीछा छोड़ देता है और फॉक्स वेस्ली को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। और थोड़ी देर के बाद फॉक्स वेस्ली को लेकर के पहुंचती है कपड़ों के फैक्ट्री में और यहाँ पे वेस्ली की मुलाकात होती है स्लोन नाम के एक आदमी से। और स्लोन जैसे ही वेस्ली के सामने आता है वो उसे एक बंदूक देता है और कहता है कि तुम्हारे सामने एक डस्टबिन है, उसपे बहुत सारी मक्खियां बैठी हुई हैं, तुम्हें सिर्फ मक्खियों के पंख को उड़ाना है। और इस बात को सुनने के बाद वेस्ली और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि आज उसके साथ बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं। आज उसने
उसने बहुत ज्यादा गोलीबारी देखी है और अब उसे भी गोली चलाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन विजली ने आज से पहले बंदूक को छुआ तक नहीं है। इसीलिए यहाँ पे विजली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो कहता है कि वो गोली नहीं चला पाएगा। तभी हम विजली के पीछे एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है गनस्मिथ। और अब गनस्मिथ विजली के सर पे बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो मैं गोली चला दूंगा। और अब विजली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एक बार फिर से उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इसीलिए वो मक्खियों पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और गोली चलाने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाकर के बैठ जाता है। और वो जैसे ही अपनी दवाइयाँ खाने वाला होता है तभी उसके पास सलोन आता है और कहता है कि तुम्हें दवाई खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे साथ हो रही है वो कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक वरदान है, तुम बहुत ही खास हो। और इतना कहने के बाद वो विजली को सारे मक्खियों के पंख दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा निशाना बिल्कुल सही लगा है और जब भी तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं उस वक्त तुम्हारा दिल बहुत ही तेजी से धड़कता है और तुम्हारा दिल एक आम आदमी के मुकाबले 400 बार ज्यादा धड़कता है और वही चीज तुम्हें खास बनाती है। और ये सारे गुण तुम्हें तुम्हारे पिता से मिले हैं। तुम्हारे पिता भी इतने ही खास थे और वो हमारे लिए काम किया करते थे, लेकिन उन्हें एक हत्यारे ने मार दिया और अब तुम्हें उसे मारना है। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद विजली और भी ज्यादा डर जाता है और वो सलोन के सामने बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। तब सलोन उसे बताता है कि तुम्हारे पिता अब मर चुके हैं और जो चीज भी तुम्हारे पिता की थी अब वो चीज तुम्हारी है। अभी तुम्हारे हाथ में जो बंदूक है वो तुम्हारे पिता की है और उसके साथ साथ हमने तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पिता के सारे पैसे डाल दिए हैं और हम तुम पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाल रहे। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने पिता के मौत का बदला लोगे या फिर ऐसे ही उस कातिल को जाने दोगे। लेकिन यहाँ पे बिजली को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो भाग जाता है और सुबह में जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने पास उसी बंदूक को पाता है। इसीलिए वो उस बंदूक को वॉशरूम में छुपा देता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। तभी बिजली जाता है एक एटीएम के पास और अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है और उसे पता लगता है कि उसके अकाउंट में $36,47,000 है। और इतने बड़े धनराशि को देखने के बाद वो भौचक्का रह जाता है, क्योंकि अब तक उसे सारी चीजें मजाक लग रही थी, लेकिन अब बिजली को भरोसा हो चुका है कि वो लोग सच बोल रहे थे। इसीलिए अब बिजली बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन ऑफिस में पहुंचते ही एक बार फिर से उसकी बॉस उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन आज बिजली चुप नहीं बैठता, वो अपने बॉस की बहुत ही ज्यादा बुराई करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी नौकरी को लात मारता हूँ। और इतना कहने के बाद वो नौकरी छोड़ करके जाने लगता है। तभी बिजली के साथ वही आदमी आता है जिसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ नाजायज संबंध होता है, इसीलिए बिजली उसे भी मारता है। और जैसे ही बिजली उसे मार करके बाहर निकलता है उसे पता लगता है कि पुलिस अब उसके पीछे है, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ है उसके बाद पुलिस वाले बिजली और उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए बिजली फिर से परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे फॉक्स आती है और अब बिजली फॉक्स की गाड़ी में बैठ करके यहाँ से चला जाता है और फॉक्स फिर से बिजली को लेकर के पहुँचती है सलोन के पास। और यहाँ पे बिजली सलोन से कहता है कि उसे अपने पिता के कातिल को मारना है। तब सलोन बताता है कि उस आदमी का नाम है क्रॉस और क्रॉस एक बहुत ही खूंखार कातिल है। उसे मारने के लिए तुम्हें कड़ी तालीम लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे गिरोह में से ज्यादातर लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद बिजली ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है और अब बिजली की ट्रेनिंग शुरू होती है। और बिजली को सबसे पहले लेकर के जाया जाता है एक आदमी के पास जिसका नाम है द रिपेयरमैन। और रिपेयरमैन यहाँ पे सबसे पहले बिजली को एक कुर्सी से बांध देता है और उसे बहुत पीटता है और बार बार उससे एक ही सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और बिजली कहता है कि मुझे यहाँ पे फॉक्स लेकर के आई है। और इस बात को सुनने के बाद रिपेयरमैन उसे फिर से मारता है और जब वो बेहोश हो जाता है तब उसे भेजता है एक दूसरे आदमी के पास जिसका नाम है द बुचर, यानी कि कसाई। और बुचर यहाँ पे बिजली को चाकू चलाना सिखाता है और इसी बीच बुचर बिजली के हाथों को घायल कर देता है और बिजली एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। और इस बार जब बिजली की आंख खुलती है तब वो अपने आप को एक टब में पाता है और इस पूरे टब में मोम भरा हुआ होता है। और जैसे ही बिजली की आंख खुलती है वो अपने सामने एक आदमी को पाता है जिसका नाम है द एक्सटर्मिनेटर। और एक्सटर्मिनेटर यहाँ पे बिजली को बताता है कि अभी जो मोम तुम्हारे शरीर पे लगा है ये तुम्हारे घाव को मिनटों में भर देगा, जबकि यही घाव बाहर भरने में महीनों लगा देते हैं। और उसके साथ साथ एक्सटर्मिनेटर अपने बारे में भी बताता है कि वो एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है, वो बॉम्ब्स बनाता है और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बॉम्ब्स को बनाने के बाद उसे चूहों के शरीर पे लगा देता है, इसीलिए वो कहीं भी बड़ी ही आसानी के साथ बॉम्ब फोड़ सकता है। और ये सारी चीजें बिजली को पागलपन लगती है। और अब ऐसे ही बिजली की ट्रेनिंग चलती जाती है और अब बिजली को गन स्मिथ के पास लेकर के जाया जाता है ताकि वो बंदूक चलाना सीखे। और ऐसे ही समय बीतते जाता है, लेकिन बिजली की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता, वो कुछ भी नहीं सीख पाता, जिससे सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, खास करके फॉक्स। और फॉक्स कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। तब बिजली भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग शायद गलत आदमी को उठा करके लाए हो, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं। तभी बिजली के पास सलोन आता है और वो बिजली को लेकर के उसके पिता के कमरे में जाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता हम लोगों में सबसे बेहतर थे, इसीलिए अगर तुम्हें इस काम को करना है तब इसे पूरे दिल से करना पड़ेगा और तुम्हें अपने पिता की तरह बनना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद सलोन यहाँ से चला जाता है और बिजली अपने पिता के कमरों में घंटों बैठा रहता है। और जब बिजली वहाँ से निकलता है तब ऐसा लगता है कि बिजली पूरी तरीके से
से बदल चुका है, क्योंकि अब वो सारी चीजों को बहुत ही मन से सीख रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा बेहतर नजर आता है। जितने लोग भी उसे ट्रेन कर रहे होते हैं अब वो उन्हें मारने लायक हो चुका होता है और सब समझ जाते हैं कि अब विजली तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे विजली की आखिरी तालीम अभी बची हुई है और वो तालीम सबसे खास है, यानी कि गोली घुमाना। इसीलिए अब विजली को गोली घुमाने के लिए कहा जाता है और उसके सामने एक मांस का टुकड़ा होता है और उसके पीछे एक पट्टी लगी होती है जिसपे विजली को निशाना लगाना होता है। लेकिन विजली बिल्कुल भी निशाना नहीं लगा पाता। तब फॉक्स आकर के उस मांस के टुकड़े के सामने खड़ी हो जाती है और इसे देखने के बाद विजली बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो अपने पूरे ध्यान को एक जगह केंद्रित करता है और वो गोली घुमाने में सफल हो जाता है, क्योंकि वो गोली फॉक्स को नहीं लगती बल्कि बिल्कुल निशाने पे लगती है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद सलोन को समझ में आ जाता है कि विजली अब तैयार है। इसीलिए सलोन अब विजली को अपनी बिरादरी के बारे में बताना शुरू करता है कि उनकी बिरादरी वर्षों से काम करती आ रही है और उनके इस कपड़ों की फैक्ट्री में हमेशा ये गुप्त कोड आता है उनके कपड़ों पे बुना हुआ, और इस कोड को डिकोड करने के बाद उन्हें एक नाम मिलता है। और ये सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी होती है, जो बुरे काम करते हैं। इसीलिए आम लोगों की रक्षा के लिए हमें उन्हें मारना पड़ता है। और इसी समय सलोन को एक नाम मिलता है और वो नाम सलोन विजली को देता है और कहता है कि ये तुम्हारा पहला टारगेट है। और विजली फॉक्स के साथ उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब गोली चलाने का वक्त आता है तब विजली रुक जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो इस आदमी को क्यों मारे, क्योंकि विजली एक कातिल नहीं है। इसीलिए वो वापस आ जाता है और वापस आने के बाद वो फॉक्स से कहता है कि ऐसे ही मैं किसी को नहीं मार सकता। तब फॉक्स उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके घर में एक आदमी घुस आया और उसने उसके परिवार के सारे लोगों को मार दिया, लेकिन फॉक्स बच गई। लेकिन उसके बाद से फॉक्स अनाथ हो गई और जब फॉक्स इस बिरादरी का हिस्सा बनी तब उसे पता चला कि उसी आदमी का नाम आया था थोड़े दिनों पहले एक कपड़े में, लेकिन तुम्हारे जैसे किसी ने उसे मारने से इनकार कर दिया और फिर उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। अगर उस वक्त उसे मार दिया गया होता तो आज मेरा परिवार जिंदा होता, तो वो बहुत ही जल्द मेरे जैसे बहुत बच्चों को अनाथ बना देंगे। और इस बात को सुनने के बाद विजली को पूरी बात समझ में आ जाती है और वो तुरंत उस आदमी को मार देता है और अब विजली एक कातिल बन जाता है। सलोन उसे बार बार नाम देते रहता है और विजली एक एक करके उन लोगों को मारते जाता है। लेकिन एक दिन जब विजली अपने मिशन पे जा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके सामने क्रॉस है, इसीलिए अब ये दोनों एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इनकी गोलियां आपस में टकरा जाती है और अब इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को मारने और पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच बिजली आकर के एक बिल्डिंग में छुप जाता है। तभी अचानक उसके पीछे एक आदमी आता है और बिजली बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये क्रॉस है। लेकिन वो जैसे ही मुड़ के देखता है उसे पता लगता है कि ये एक्सटर्मिनेटर है और बिजली को ये चीज देख करके बहुत बुरी लगती है। तभी क्रॉस बिजली के कंधे में गोली मार देता है। तभी बिजली के गिरोह के सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और वो बिजली को लेकर के चले जाते हैं। तभी बिजली देखता है कि एक्सटर्मिनेटर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और जल्दी ही उसकी मौत हो जाती है। और इस बात से बिजली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि क्रॉस की वजह से एक्सटर्मिनेटर मारा गया है। इसीलिए अब बिजली कैसे भी क्रॉस को मारना चाहता है और अब वो उसे ढूंढने में लग जाता है। लेकिन क्रॉस को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बिजली अब उस आदमी को ढूंढने लगता है जो क्रॉस के लिए गोलियां बनाता है, क्योंकि बिजली के पास अभी भी क्रॉस की एक गोली है जो उसे लगी थी। और बहुत दिनों तक पता करने के बाद बिजली को पता चलता है कि इस गोली को परक्वस्की नाम के एक आदमी ने बनाया है, जो कि एक पादरी है। और उसके साथ साथ बिजली को यहाँ पे एक और बात पता लगती है और उसे लगता है कि क्रॉस ने जानबूझ के उसे कंधे में गोली मारी है ताकि बिजली उस तक पहुंच सके। इसीलिए बिजली सलोन से कहता है कि मैं अकेला जाऊंगा उसके पास, लेकिन सलोन कहता है कि तुम उसके पास अकेले नहीं जाओगे। और इतना कहने के बाद सलोन बिजली को एक कपड़ा दिखाता है और बताता है कि इस बार ऊपर से क्रॉस को मारने के लिए कहा गया है और हमें क्रॉस का नाम मिला है। और बिजली कहता है कि वो क्रॉस को अकेला मार सकता है, इसीलिए वो अकेला चला जाता है। तभी सलोन फॉक्स को एक और कपड़ा देता है और कहता है कि इस पे बिजली का नाम आया है, इसीलिए बिजली जैसे ही क्रॉस को मारे तुम उसे मार देना। और फॉक्स भी बिजली के पीछे निकल जाती है। तभी बिजली पहुंचता है उस पादरी के पास, लेकिन ये पादरी बिजली से बात नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बिजली के पास से भागने लगता है। लेकिन फॉक्स उसे पकड़ लेती है। तभी बिजली पादरी से पूछता है कि क्रॉस कहाँ है। तब पादरी कहता है कि वो भी तुमसे मिलना चाहता है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो पादरी बिजली को लेकर के एक रेलवे स्टेशन पे जाता है और जैसे ही वहाँ पे एक ट्रेन आती है पादरी बिजली को कहता है कि क्रॉस तुम्हें इसी ट्रेन में मिलेगा। और बिजली ट्रेन के अंदर चला जाता है और इतना कहने के बाद वो पादरी भागने लगता है। तभी फॉक्स उस पादरी का पीछा करने लगती है और ये ट्रेन चल पड़ती है। इसी बीच बिजली की नजर पड़ती है क्रॉस पे और क्रॉस और बिजली के बीच गोलीबारी होने लगती है। तभी फॉक्स देखती है कि ट्रेन निकल पड़ी है, इसीलिए वो भी एक गाड़ी से ट्रेन का पीछा करने लगती है। तब तक बिजली और क्रॉस आपस में लड़ रहे होते हैं और इसी बीच फॉक्स देखती है कि वो इस ट्रेन पे नहीं चढ़ पाएगी, इसीलिए वो अपनी इस गाड़ी को ही ट्रेन के अंदर घुसा देती है। तभी थोड़ी देर के बाद इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और पूरी की पूरी ट्रेन एक पुल से लटक जाती है और इसी झटके के साथ बिजली नीचे गिरने लगता है। तभी क्रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है उसे बचाने के लिए और बिजली समझ नहीं पाता है कि आखिर क्रॉस उसे क्यों बचा रहा है, इसलिए वो क्रॉस को गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद वो जैसे ही क्रॉस के पास आता है, क्रॉस बिजली से कहता है कि वो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम मेरे
मेरे बेटे हो और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद विजली भौचक्का रह जाता है और क्रॉस अभी और कुछ बताता उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पे फॉक्स आती है और विजली फॉक्स से पूछता है कि क्या क्रॉस सच बोल रहा था, और फॉक्स बताती है कि हाँ। और इस बात को सुनने के बाद विजली और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे हाथों से मेरे पिता को मरवा दिया। और फॉक्स कहती है कि हाँ, हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पिता एक बहुत ही बेहतरीन कातिल थे और हम में से किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि हम उसे मार सके, इसीलिए हमने तुम्हें चुना, क्योंकि हम जानते थे कि तुम कितना भी अपने पिता पे वार करो लेकिन तुम्हारे पिता तुम पे कभी वार नहीं करेंगे और इस चीज का फायदा उठा करके तुम कहीं उन्हें मार पाओगे। और तुमने ऐसा ही किया, लेकिन अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा भी ऊपर से नाम आ चुका है। और इतना कहने के बाद फॉक्स बिजली को मारने ही वाली होती है। तभी बिजली अपने नीचे का कांच तोड़ देता है और वो अपने पिता के लाश के साथ नीचे गिर जाता है, लेकिन बिजली जिंदा बच जाता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और बिजली को हम एक घर में देखते हैं और ये घर उसके पुराने घर के बिल्कुल सामने होता है। और यहाँ पे इसी घर में बिजली को वो पादरी नजर आता है क्योंकि वही पादरी बिजली को यहाँ पे लाया होता है और उसी ने बिजली को जिंदा बचाया है। और अब वो पादरी बिजली को पूरी कहानी बताने लगता है कि सलोन अभी जिस बिरादरी को चला रहा है उस बिरादरी में कभी तुम्हारे पिता काम किया करते थे और उस बिरादरी का नाम है फ्रेटर्निटी। लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता को पता चला कि इस कपड़े में सलोन का नाम आया था, लेकिन सलोन ने बड़े ही चालाकी के साथ उस नाम को बदल दिया। लेकिन तुम्हारे पिता ने जब इस चीज के लिए आवाज उठाई तब सलोन ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने नाम को उसके नाम के साथ बदल दिया और सारे लोग तुम्हारे पिता को मारने लगे। इसीलिए तुम्हारे पिता ने निश्चय किया कि वो उस बिरादरी के सारे लोगों को मार देंगे। इसीलिए वो लोग हमेशा ही तुम्हारे पिता को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी इतना काबिल नहीं था कि वो तुम्हारे पिता को मारे। इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें चुना। उसके साथ साथ पादरी बिजली से ये भी कहता है कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार किया करते थे और उन्होंने तुम्हें इसलिए छोड़ा ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। फिर भी वो तुम पे हर वक्त नजर रखा करते थे, इसीलिए तुम्हारे पास वाला घर उन्होंने खरीदा था और वो चाहते थे कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। इसीलिए तुम्हें ये सब छोड़ करके यहाँ से चले जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो पादरी यहाँ से चला जाता है। फिर बिजली इस पूरे घर में घूमने लगता है। तभी उसे यहाँ पे बहुत सारे हथियार मिलते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे बॉम्ब्स भी। इसीलिए बिजली अब अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता है और वो फ्रेटर्निटी के सारे लोगों को मारना चाहता है। फिर वो अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाना शुरू करता है। इसीलिए वो मार्केट जाता है और बहुत सारे पीनट बटर खरीदता है ताकि वो बहुत सारे चूहे पकड़ सके, क्योंकि वो एक्सटर्मिनेटर की तरह बॉम्ब बनाना चाहता है जिसे वो चूहों के शरीर पे लगा सके। और वो ऐसा ही करता है। वो जल्दी ही हजारों चूहों को पकड़ता है और उनके शरीर पे बॉम्ब लगाता है और एक दिन एक बड़े से ट्रक में सारे चूहों को भरता है और फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। और अंदर घुसते ही वो ट्रक का दरवाजा खोल देता है, जिससे ये चूहे फैक्ट्री के कोने कोने में फैल जाते हैं। और जैसे ही सारे चूहे फैलते हैं बिजली उन सारे चूहों को ब्लास्ट कर देता है और पूरे फैक्ट्री में एक बड़ा सा धमाका होता है। और इस धमाके के तुरंत बाद बिजली बंदूक लेकर के घुसता है फैक्ट्री में और वो जिसे भी देखता है उसे मार देता है और सबको मारता हुआ पहुंचता है स्लोन के ऑफिस में। लेकिन जैसे ही बिजली ऑफिस में दाखिल होता है उसे चारों तरफ से स्लोन के लोग घेर लेते हैं, जिनमें फॉक्स भी शामिल होती है। और इन सब को देखने के बाद बिजली अपनी जेब से उसी कपड़े को निकालता है जिस कपड़े पे स्लोन का नाम आया था और तब वो सारे लोगों से कहता है कि स्लोन तुम्हें धोखा दे रहा है। मेरे पिता को नहीं बल्कि स्लोन को मारने का पैगाम आया था, लेकिन इसने सबको धोखा दिया और गलती से मेरे पिता को मरवा दिया। और इस चीज को सुनते ही फॉक्स स्लोन से पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है और स्लोन कहता है कि हाँ वो सच बोल रहा है। और इतना कहने के बाद स्लोन एक फाइल निकालता है और वो इस फाइल में से सबको एक एक पेपर देता है और कहता है कि यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम नहीं आया था बल्कि तुम सबका नाम आया था और मैंने तुम सबकी जान बचाई है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो तुम लोग अपने आप को अभी मार सकते हो या फिर तुम लोग इसे मार दो। और हम जैसे इस बिजनेस को चला रहे थे हम वैसे ही इस बिजनेस को चलाते जाएंगे और अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। और इतना कहने के बाद स्लोन यहाँ से चला जाता है और यहाँ के सारे लोग अब बिजली को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फॉक्स जानती है कि बिजली के साथ गलत हुआ है, इसीलिए फॉक्स यहाँ पे घुमा करके एक गोली चलाती है और ये गोली गोल गोल घूमने लगती है और ये गोली एक एक करके सबको लगने लगती है और अंत में ये गोली लगती है फॉक्स को और बिजली को छोड़ करके यहाँ पे बाकी सारे लोगों की मौत हो जाती है। और फॉक्स को मरता हुआ देख करके बिजली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, इसीलिए अब बिजली स्लोन को ढूंढने लगता है। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे स्लोन नहीं मिलता और बिजली यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ से बाहर निकलते ही वो पहुंचता है एक एटीएम के पास, लेकिन वो देखता है कि उसके अकाउंट से सारे पैसे जा चुके हैं और अब बिजली बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद हमें फिर से बिजली के ऑफिस का दृश्य देखने को मिलता है और हम बिजली के डेस्क को देखते हैं। तभी वहाँ पे स्लोन आता है और वो बिजली पे बंदूक तान देता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी पीछे घूमता है स्लोन को पता लगता है कि ये बिजली नहीं है और वो आदमी हंसने लगता है। तभी स्लोन अपने पैरों के पास देखता है और उसे पता लगता है कि वो बिजली के निशाने पे है। तभी एक गोली स्लोन के सर के आर पार हो जाती है और आर पार होने के बाद ये गोली वापस उसी बंदूक में चली जाती है और हम देखते हैं कि इस गोली को बिजली ने चलाया है, वो भी अपने पिता के बंदूक से। और यहाँ पे बिजली ने अपने पिता का बदला ले लिया और उसके साथ साथ उसने फ्रेटर्निटी को भी खत्म कर दिया जैसा उसके पिता चाहते थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।